हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी व्याकरण में उपसर्ग विषय के विषय में जानेंगे। उपसर्ग दो शब्दों के योग से बनता है, उप प्लस सर्ग। उप का अर्थ होता है समीप, निकट या पास में। सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना या निर्माण करना। तो बच्चों, उपसर्ग का अर्थ है पास में बैठकर दूसरा नया अर्थ वाला शब्द बनाना। हम यहाँ पर एक उदाहरण लेते हैं, हार। एक शब्द लेते हैं हार, जो है मूल शब्द है। तो इसमें हमने हार का अर्थ होता है पराजय। हमने इसमें आ उपसर्ग लगाया तो आहार बन गया। आहार का अर्थ होता है भोजन। और हार में प्र उपसर्ग लगाने पर प्रहार बन गया, तो प्रहार का अर्थ होता है नुकसान। तो बच्चों, हम एक शब्द के आगे अलग अलग उपसर्ग लगाते हैं तो उसका अर्थ ही बदल जाता है। तो जो शब्दांश अर्थात शब्दों के अंश, ये अपने आप में पूर्ण शब्द नहीं होते, शब्दों के टुकड़े होते हैं। तो जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे आहार, प्रहार। उपसर्ग की 3 विशेषताएं कही जाती हैं। फर्स्ट है शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाना, जैसे प्रबल, अनुशासन। प्रबल का अर्थ होता है प्रभावी और अनुशासन डिसिप्लिन। सेकंड है शब्द के अर्थ को उल्टा देना, जैसे सत्य। सत्य में हमने अ उपसर्ग लगाया तो असत्य बन गया। यश, यश में हमने अप उपसर्ग लगाया तो अपयश बन गया। यश अर्थात प्रसिद्धि प्राप्त करना और अपयश बदनामी। थर्ड है शब्द के अर्थ में कोई खास परिवर्तन न करके मूलार्थ के इर्द गिर्द अर्थ प्रदान करना, जैसे विशुद्ध। विशुद्ध, शुद्ध अर्थ अर्थात साफ, और विशुद्ध स्वच्छ भी साफ ही होता है। प्रिय, भ्रमण। भ्रमण में हमने प्रिय उपसर्ग लगाया। भ्रमण का अर्थ होता है घूमना, परिभ्रमण भी घूमना ही होता है। उपसर्ग के भेद। उपसर्ग के हिंदी बोलते समय हम संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू 4 भाषाओं के उपसर्गों का प्रयोग करते हैं। संस्कृत के उपसर्ग, उनके उदाहरण को हम सबसे पहले जानेंगे। सबसे पहले आता है अति। अति, अति का अर्थ होता है अधिक। हमने आचार पे अति उपसर्ग लगाया तो अत्याचार बन गया, और अधिक में अति उपसर्ग लगाया तो अत्यधिक बन गया, और रिक्त में अति उपसर्ग लगाया तो अतिरिक्त बन गया, और अंत में अति उपसर्ग लगाया तो अत्यंत बन गया। ऐसे ही हम एक और उदाहरण लेते हैं, अनु। अनु का अर्थ होता है पीछे। जैसे चर में हमने अनु उपसर्ग लगाया तो अनुचर। अनुचर अर्थात सेवक। अनुकूल, कूल में हमने अनु उपसर्ग लगाया अनुकूल, परिस्थिति के अनुसार। अनुसार, सार में हमने अनु उपसर्ग लगाया अनुसार, और अनुमान में हमने अनु उपसर्ग लगाया तो अनुमान। तो ऐसे ही हम सभी उदाहरणों को करेंगे। हिंदी के उपसर्ग। हिंदी का जैसे अब हम ए को लेते हैं। ए का अर्थ होता है अभाव या निषेध। शांति में हमने अ उपसर्ग लगाया तो क्या बन गया? शांति। मर में, मर जो है मूल शब्द है, उसमें हमने ए उपसर्ग लगाया तो अमर। गम, गम अगम। अछूत, छूत में अ उपसर्ग लगाया तो अछूत बन गया। ऐसे ही एक और लेते हैं उदाहरण, अध। अध का अर्थ होता है आधा। अधखिला, अधमरा,
अध कचरा, अध पका आदि। ऐसे ही हम उर्दू के उदाहरण लेते हैं। जैसे ब का अर्थ होता है साथ या अनुसार। बखूबी में हम ब उपसर्ग लगाएंगे तो बखूबी, बतौर, बदौलत। जैसे खुश का अर्थ होता है अच्छा, खुशबू, खुशनुमा, खुशमिजाज, खुशहाल। ऐसे ही हम सभी उपसर्गों का प्रयोग करेंगे। और कुछ ऐसे उपसर्ग होते हैं जो दो उपसर्गों का एक साथ प्रयोग करके बनते हैं। जैसे प्रत्युपकार, प्रति प्लस उप प्लस कार, प्रत्युपकार। सुसंस्कृत में हम सु उपसर्ग, दो उपसर्ग लगेंगे। जैसे सु उपसर्ग सम प्लस कृत, कृत है जो हमारा मूल शब्द है। अनाहार, ऐसे ही अन प्लस आ प्लस हार। समाचार सम प्लस आ प्लस चार। असुरक्षित, अ प्लस सु प्लस रक्षित। सुसंगठित, सु प्लस सम प्लस गठित। अनियंत्रित, अ प्लस नि प्लस यंत्रित। अप्रत्यक्ष में हम अ प्लस प्रति प्लस अक्ष। तो ऐसे ही हम उपसर्गों का, शब्दों के मूल शब्द के आगे हम उपसर्ग का प्रयोग करके नए शब्द का निर्माण करते हैं। तो आशा करती हूँ बच्चों आपको ये चैप्टर पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।